बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बेटी के बाप ने खत लिखा, हुजूर मुझको जहर खाने की इजाजत दे दीजिए, मैं भी मर जाऊं, मेरी 4 कुंवारी बेटी भी जहर खा करके मर जाए, खुदकुशी मैं भी कर लूं, मेरी बेटी भी खुदकुशी कर। तो हजरत ने पूछा कि अरे भाई कौन सी ऐसी मुसीबत आ पड़ी है, खुदकुशी करना चाहते हो, हराम काम करना चाह रहे हो और खुद मासूम बेटी की भी जान लेना चाहते हो, कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी है। कहा हुजूर मैं गरीब आदमी हूं और बेटे वाला एक एक बेटी पर 4-4 लाख का डिमांड करता है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। अब बताइए कि एक बेटी का मसला होता तो भीख लेकर के कर्जा लेकर के मसला हल कर देता, 4-4 बेटी का मसला कैसे हल होगा। इजाजत दे दीजिए कि जहर खा लो, खुद भी इस मुसीबत से नजात पालू, मेरी बेटी भी मुसीबत से नजात। एक दोस्त दूसरे दोस्त ने बोला भाई हाल तो अच्छा है, कहा बहुत बुरा। क्या हुआ, क्या बुरा है? कहा कुंवारी बेटी बैठी हुई है, रिश्ता आ रहा है वापिस चला जाता है, रिश्ता मुकम्मल होता ही। कहा कितने रिश्ते आए? कहा 8 रिश्ते आए वापिस हो गए, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, वो लिए बगैर निकाह करना नहीं चाहता। 8 रिश्ते मेरी बेटी के ऊपर आए, सब वापिस हो गए। मेरी बेटी जवानी से निकल रही है, बुढ़ापे में दाखिल हो रही है, उसकी वजह से न रात को सुकून है न दिन में चैन है। वो बेटी जो बगल में सुन रही थी उसको बड़ा अफसोस हुआ, गम हुआ, झटका लगा कि मैं इतनी मनहूस औरत हूं कि मेरे ऊपर रिश्ता आता है वापिस चला जाता। चूहे की दवाई घर में रखी हुई थी, रात में सन्नाटे में उसने चूहे की दवाई को घोल करके खा लिया, हमेशा के लिए सो गई। अगर उस मासूम की जान गई है तो ये गुनहगार समाज है जो बगैर लिए दिए निकाह करता है। बेटी की शादी हो गई, बेटी रुखसत हो गई, वापिस आकर के देखा तो बाप मायूस होकर के बैठा हुआ है। बेटी ने पूछा कि अब्बा आप मायूस क्यों हो, तुम्हारा तो मसला हल हो गया, बेटी की शादी हो गई, बेटी मैके से ससुराल चली गई, आबाद घर हो गया, तुम मायूस क्यों बैठे हुए हो? तो बाप ने अपनी फरियाद रखी कि बेटी तुम्हारा निकाह तो मैंने करा दिया, दुनिया भर का कर्ज लिया है, बूढ़ा हो चुका हूँ, कर्ज कहाँ से अदा करूं समझ में नहीं आ रहा है। उस कर्ज ने मेरा जीना हराम करके रखा है कि कहीं मर गया तो अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप सिर्फ एक बार गरीब पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह 100 बार आप पर मेहरबान होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, फ्री में मिलेगा, नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा।
लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। आप लोग 313 हैं, अगर आप ही बदल गए तो पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। हाथ उठाइए, सुन्नत के मुताबिक बेटे का निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत जलसा निकल गया। सिर्फ 2-3 पैगाम बाकी रह गए हैं, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं तो घबरा गया था, इतना घबरा गया था कि बारसोई के इलाके में 12 बजे जलसा मुकम्मल हो जाता है और अभी चंदा नहीं हुआ। क्या होगा हमारा? अगरबत्ती जला करके चिरागी मुरादी मिलेगी, 9-11 होना पड़े, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप मेजबान बेहतरीन मेजबान साबित हुए। आपने मेहमान की आबरू का सामान कर लिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ महशर की रुसवाई से अल्लाह आपकी कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। 3 बेटे होते, पहला बेटा होता है पूत, दूसरा बेटा होता है सपूत, तीसरा बेटा होता है कपूत। पूत कौन है, सपूत कौन है, कपूत कौन है, नालायक कौन है, होनहार कौन है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। बाप ने जितनी मालो दौलत बनाई उस बेटे ने उसको बाकी रखा, बढ़ा नहीं सका। ये बेटा पूत है, अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा नहीं। सबसे अच्छा बेटा कौन है? कबूलियत की घड़ी है, दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को होनहार बनाए, फरमाबरदार बनाए। दूसरा बेटा सपूत है, बाप दादा की जितनी दौलत थी उसको बाकी ही नहीं रखा, उससे ज्यादा बढ़ा लिया। ये बेटा सबसे ज्यादा होनहार बेटा है, अल्लाह सबको ऐसा बेटा अता फरमाए। तीसरा बेटा है कपूत, नालायक बेटा। नालायक कौन है? बढ़ा तो सका नहीं, दौलत को बढ़ा नहीं सका, बाप दादा की दौलत को बढ़ा नहीं सका, बल्कि इसके बरक्स बाप दादा ने जो दौलत बनाई थी जुआ में, शराब में, जिना में, उसको खत्म कर डाला। जानते हैं आपके घर में पोल्ट्री मुर्गी का गोश्त होता है, शराब की बोतल में 1 बोटी डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। पोल्ट्री के गोश्त को आप पानी की बोतल में डाल दीजिए और 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। पानी की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा कल था वैसा ही आज रहेगा। लेकिन शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला है, आप कल तजर्बा करके देख लीजिए, 3 दिन के बाद उसको देखिए उसका रंग चर्बी की तरफ पीला पड़ जाएगा। अब गौर कीजिए, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवान से कहता हूं आप दारू छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाएगा। हाथ उठाइए, न शराब पिएंगे न किसी को पिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और समाज में अगर कोई पीता है तो उसको नसीहत करेंगे, मना करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है,
मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी